दोस्तों, किसी पर भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप किसी पर अंधे होकर भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो या आपका प्यार हो हो सकता है एक दिन आपको इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जो एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती है, बहुत भरोसा करती है, मगर उसको अपने प्यार और अपने भरोसे की इतनी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है जिसकी कल्पना उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं किया था। 2016 में होने वाली इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। प्यार से शुरू होकर हैवानियत की इंतहा तक पहुंचने वाली इस पूरी कहानी के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान होकर रह जाएंगे। तो क्या होता है इस पूरी कहानी में, आइए जानते हैं सब कुछ पूरे डिटेल में। इस कहानी के अंत में हमारे और आपके लिए एक सीख भी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज की सच्ची कहानी है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र की रहने वाली आरजू चौहान नाम की एक लड़की की। 2016 में घटना के वक्त आरजू की उम्र 21 वर्ष के आसपास थी। आरजू दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की बीए हिंदी साहित्य की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। आरजू रोज़ सुबह 9 बजे कॉलेज आ जाया करती थी। अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वो अपने घर वापस चली जाया करती थी। रोज़ की ही तरह 2 फरवरी 2016 को भी आरजू अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। उसके घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, मगर आरजू के घर वालों को उसकी फ़िक्र तब होने लगती है जब वो देखते हैं कि कॉलेज से घर आने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक आरजू अपने घर नहीं आई है। शाम ज़्यादा होने पर आरजू के घर वाले आरजू की कुछ करीबी सहेलियों के पास फ़ोन करके आरजू के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी सहेलियां कहती हैं कि उन्हें आरजू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रात ज़्यादा होने पर आरजू के घर वाले अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों और अपनी कुछ करीबी लोगों के यहाँ आरजू की तलाश करना शुरू कर देते हैं, मगर पूरी रात तलाश करने के बाद भी न तो आरजू का पता चलता है, ना आरजू घर आती है। अगली सुबह 3 फरवरी 2016 को आरजू के घर वाले आरजू के कॉलेज जाते हैं। आरजू के कॉलेज जाकर आरजू के घर वाले अपनी बेटी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। यहाँ उन्हें आरजू के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बारे में शायद उन्हें पहले कभी पता नहीं था। आरजू के दोस्तों और कॉलेज के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरजू रोज़ सुबह कॉलेज तो आती थी, मगर वो 9 से 10 के बीच होने वाली एक क्लास को करके कॉलेज से बाहर निकल जाती थी। फिर वो 1 से 2 बजे के बीच होने वाली क्लास के लिए ही वापस कॉलेज आती थी। ये खुलासा आरजू के घर वालों को हैरान कर देने वाला था, मगर ये सच्चाई थी जिसे नकारा भी नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन आरजू के घर वालों की मुलाकात आरजू के दोस्तों से करवाते हैं, जिनसे पता चलता है कि 10 बजे होने वाली क्लास को करके आरजू कॉलेज से बाहर निकल जाती थी। यहाँ उसे एक लड़का रिसीव करने के लिए आता था। आरजू के दोस्त बताते हैं कि इस बारे में जब वो एक बार आरजू से पूछते हैं तो आरजू कहती है कि इस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है। इस खुलासे के बाद आरजू के घर वाले इस मामले की पूरी जानकारी मॉडल टाउन थाने में देते हैं। मामले की पूरी जानकारी होने के बाद पुलिस कॉलेज आती है और कॉलेज आकर सबसे पहले कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। 2 फरवरी 2016 के सीसीटीवी फुटेज को जब देखा जाता है तो पता चलता है कि 10 बजे की क्लास करके आरजू कॉलेज से बाहर निकलकर एक लड़के के साथ कार में कहीं जा रही है। आरजू के घर वाले उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के रूप में करते हैं। 24 साल का नवीन खत्री आरजू के पड़ोस में ही रहता है। पुलिस जब मामले की जांच आगे करती है तो पता चलता है कि आरजू और नवीन आस पड़ोस ही रहते थे और आसपास रहने के दौरान ही दोनों की मुलाकात होती है। पहले दोनों में दोस्ती होती है जो आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने का वादा करते हैं। दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर बताने का फैसला करते हैं। दोनों को उम्मीद थी कि उनके घर वाले बड़ी आसानी से इस फैसले के बारे में मान जाएंगे, मगर होता है उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा। आरजू के घर वाले तो थोड़ी बहुत नाराज़गी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के घर वाले इस रिश्ते को तुरंत ही नकार देते हैं। जांच में खुलासा होता है कि दरअसल नवीन जाट समुदाय से था और आरजू राजपूत थी। नवीन के घर वाले अपने बेटे के लिए जाट समुदाय की लड़की ही चाहते थे, इसलिए वो इस रिश्ते को न सिर्फ नकार देते हैं
बल्कि नवीन को सख्त हिदायत भी देते हैं कि आज के बाद वो आरजू से कभी नहीं मिलेगा। नवीन भी अपने घर वालों की बात मान जाता है और आरजू से मिलना जुलना, बातचीत करना बिल्कुल भी बंद कर देता है। मगर ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं होता है और दोनों अपने घर वालों की नज़रों से छिपकर एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखते हैं। इधर आरजू और नवीन की मुलाकातों का दौर जारी था। उधर नवीन के घर वाले अपने बेटे के लिए अपनी बिरादरी की लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन की शादी तय कर देते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद 4 फरवरी 2016 को नवीन की शादी तय हो जाती है। जांच में यह खुलासा होता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और हो रही थी, मगर वो फ़ोन के जरिए लगातार आरजू के संपर्क में बना हुआ था। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे, इसलिए पुलिस नवीन को ही सस्पेंस मानकर उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस की एक टीम मोबाइल के जरिए नवीन की लोकेशन को ट्रेस करने का प्रयास करती है, लेकिन नवीन का फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है और उसकी आखिरी लोकेशन उसके ही घर पे मिलती है। पुलिस की एक टीम जब नवीन के घर जाती है तो पता चलता है कि नवीन की तो 4 फरवरी 2016 को शादी हो गई है और वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मनाने के लिए विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम तत्काल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचती है और एयरपोर्ट पर ही नवीन को उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस नवीन को थाने लाती है और आरजू के संबंध में पूछताछ करती है। शुरुआत में आरजू नवीन कहता है कि वो आरजू से महीनों पहले ही संबंध तोड़ चुका है, लेकिन जब पुलिस उसे सारे सबूत दिखाती है तो नवीन ये मान लेता है कि वो आरजू के संपर्क में था और 2 फरवरी 2016 को उससे मिला भी था। लेकिन जब वो शादी का कार्ड बांटने जा रहा था तो आरजू रास्ते में ही कार से उतरकर कहीं चली जाती है। उसके बाद आरजू कहाँ जाती है ये नवीन को नहीं पता, लेकिन पुलिस को नवीन की ये बात कुछ हजम नहीं होती है और पुलिस नवीन से सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस की सख्ती के आगे नवीन की सारी चालाकियां फेल हो जाती हैं और वो एक के बाद एक नए खुलासे करता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नवीन बताता है कि वो अपने घर वालों की पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था, मगर आरजू इस बात पर आपत्ति करते हुए अपने ही साथ शादी करने के लिए नवीन पर लगातार दबाव बना रही थी। 2 फरवरी 2016 को जब वो शादी का कार्ड बांटने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा था, तब भी आरजू उसे फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है और वो जब आरजू से मिलने के लिए जाता है या कार में आरजू बैठती है तो रास्ते में चलते वक्त भी दोनों के बीच में नवीन की शादी को लेकर दोनों के बीच में ज़ोरदार बहस और ज़ोरदार लड़ाई होती है। गुस्से में आकर नवीन आरजू के गले में लटक रहे दुपट्टे को पकड़ लेता है और दुपट्टे से आरजू का गला घोंटकर आरजू की हत्या कर देता है। आरजू की हत्या करने के बाद नवीन को ये समझ में नहीं आता है कि आरजू की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। वो कुछ देर वहीं रुकता है और थोड़ी देर सोचने के बाद लाश को लेकर एक सुनसान इलाके में चला जाता है और लाश को जलाने का प्रयास करता है, लेकिन लाश आसानी से नहीं जलती है और नवीन को पकड़े जाने का डर सताने लगता है। इसलिए वो लाश को कार के पिछले हिस्से में रखता है। पकड़े जाने के डर के बीच नवीन आरजू की लाश को कार के पिछले हिस्से में रखता है और शादी का कार्ड बांटने के लिए निकल पड़ता है। अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी का कार्ड बांटने के बाद वो आरजू की लाश को ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लग जाता है। पुलिस के मुताबिक जब नवीन को कोई जुगाड़ नहीं मिलता है तो नवीन ये तय करता है कि वो अपने 4 मंजिला घर में ही आरजू की लाश को ठिकाने लगाएगा और प्लान के मुताबिक वो पूरी रात इधर उधर समय काटता है और सुबह 4 बजे अपने घर पे आता है। चूँकि लाश भारी थी इसलिए नवीन लाश को अकेले उठाने में सफल नहीं हो पाता है। वो पास ही कबाड़ी का काम करने वाले एक लड़के को कुछ पैसे देकर मदद के लिए बुलाता है। उस लड़के की सहायता से नवीन आरजू की लाश को लेकर उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में वो शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था। इस तरह 3 फरवरी 2016 को नवीन अपने ही कमरे में आरजू की लाश को ठिकाने लगा देता है और इस बात की किसी को भनक ना लगे इसलिए वो लगातार अपने कमरे और घर में परफ्यूम का छिड़काव करता रहता है। नवीन तो अपना गुनाह छुपाने के लिए अपने घर और कमरे में परफ्यूम का छिड़काव करता रहता है, लेकिन उसके घर वालों को ये लगता है कि नवीन अपनी शादी की खुशी में अपने घर में परफ्यूम का छिड़काव कर रहा है।
इधर आरजू की लाश घर में पड़ी हुई थी। उधर प्लान के मुताबिक नवीन अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करता है और शादी करने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर उसी घर में आता है, उसी रूम में आता है जहां उसने आरजू की लाश को छुपा कर रखा था। नवीन के खुलासे से हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस नवीन की निशानदेही पर ही उसके घर छापा मारकर आरजू की लाश को बरामद कर लेती है और इसी घर से पुलिस 100 से ज़्यादा रूम फ्रेशनर और परफ्यूम की बोतलें भी बरामद करती है, जो 1 से 2 दिनों के बीच में ही लाश की बदबू छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस खुलासे के बाद पुलिस नवीन को गिरफ्तार करती है। नवीन के घर वालों को भी शक के आधार पर गिरफ्तार करती है, लेकिन इस पूरे मामले के खुलासा होने से पहले ही नवीन का पिता राजकुमार पुलिस की पकड़ से कहीं दूर भाग जाता है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि नवीन का पिता राजकुमार भी एक पेशेवर अपराधी है और जो 2005 में ही हत्या के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था और 2 दिन पहले ही अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल से बाहर आया था। नवीन के पिता, भाई और जीजा समेत पुलिस कई लोगों को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार करती है और इस मामले की बेहतर जांच के लिए इस मामले को दिल्ली की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। फिलहाल बात करें इस केस की तो सभी आरोपी जेल में अभी भी बंद हैं और आरजू के घर वाले कभी ना मिटने वाले इस दर्द के साथ जी रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करके समाज को अपराध मुक्त होकर एक नवीन समाज का निर्माण करना है, जहां अपराध का कोई स्थान न रहे। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।